हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई की हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसका पेपर नंबर आज हम 11 पढ़ेंगे। तबीयत खराब होने की वजह से हम लेट मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक सीरीज है हमारे पास से 190 से शुरू हुई है और 4 तक गई है। इसका मतलब ये है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ गई है, तो इसका मतलब डिवाइड होएगा। अगर मैं 190 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा और 1 माइनस करूंगा। आगे अगर 94 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 47 में से 1 माइनस कर दूँ। 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 23 में से 1 माइनस। इसका मतलब ये है कि 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 माइनस होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? एक सीरीज है जो 5 से शुरू हुई है 77 तक पहुंची है, तो कुछ गैप का या फिर मल्टीप्लाई का कुछ चक्कर चलेगा। तो गैप है 5 और 28 के बीच में वो 23 का है। 28 और के बीच में जो गैप है वो 19 का है। इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप है 17 का है। इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप है 7 और 6 13 का है। इसका मतलब जो गैप है वो क्या है? गैप प्राइम नंबर का है। तो 13 के आगे जो है वो कितना आएगा? 11। और 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो सही जवाब क्या होगा? 88। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? 7 से एक सीरीज शुरू हुई है, फिर 4 है, फिर आगे सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं 7 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और हाफ इसमें अगर जोड़ दूं 4 मिलेगा। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से, हाँ, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3.5, 3.5 में आधा जोड़ दिया। 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे। ठीक, आगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। आगे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। मल्टीप्लाई क्या हुआ है? डबल होता जा रहा है। पहले आधे से हुआ, फिर 1 से हुआ, फिर डबल से हुआ, फिर डबल से हुआ, और नंबर जुड़ता जा रहा है वही जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 6 से सीरीज शुरू हुई है, उसके बाद में 4 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 39। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से और माइनस कर दूँ 2, और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें 3, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें 4, और 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें 5। ठीक है, ये पैटर्न सीरीज में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एक सीरीज हमारे पास है, 89 के बाद 88 है, माइनस का 1, 88 के बाद में 83 है, माइनस का 3, 85 के बाद में 87 है, 5 और 2 7, 87 के साथ में 63 है तो माइनस का 15। इन दोनों का गैप अगर चेक करें तो यहाँ 2 है, यहाँ चेक करें तो 4 है, यहाँ गैप चेक करें तो 8 है, और आगे गैप चेक करेंगे, यानी एक तरीके से डबल डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल डिफरेंस चल रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का एक ग्रुप है, एक 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का ग्रुप है। 20 वाले नंबर को x मान लेते हैं, एक x प्लस 2 होगा और एक x माइनस 2 होगा। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। ये कौन से? 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। कहता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ना, वो 9 ज्यादा है। किससे 9 ज्यादा है? लार्जेस्ट ओड नंबर से। तो मेरे पास लार्जेस्ट ओड नंबर ये है, इससे 9 ज्यादा है, यानी x प्लस 11, इसके बाद का x प्लस 13, इसके बाद का x प्लस 15। ये क्या है? ये ग्रुप है कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। कौन से नंबर का? कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कहता है कि जो एवरेज है ओड नंबर का वो 507 कम है। किससे 507 कम है? एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन इवन नंबर। अब ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर का ग्रुप है, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर का ग्रुप है, तो जो मिडिल नंबर होएगा वही एवरेज होएगा। तो अगर इस नंबर का, इस ग्रुप का अगर एवरेज x प्लस 13 है, तो इसका स्क्वायर में से अगर ओड नंबर का अगर एवरेज कम कर दूं तो वो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 507 आ रहा है। ठीक है, अगर होल स्क्वायर खोल लेंगे, x का स्क्वायर प्लस में 169 प्लस में 26x माइनस में x स्क्वायर बराबर में कितना है? 500। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होएगा। ठीक है, अगर हम इसको कट करना चाहें 13 के टेबल में कट होएगा, अगर माइनस करना चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। 13 से कट करेंगे 13 दूनी 26, 13 से कट करेंगे 13 आएगा, और 13 से अगर कट करेंगे तो 13 तीय 39, 13 निम्न 107। ये प्लस का 13 उस साइड जाके माइनस होगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 2x। अगर 2x बराबर में मेरे पास अगर 26 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। वैल्यू कितनी? 13। लेकिन मेरे से पूछा स्मॉलेस्ट ओड नंबर बताइए क्या होगा। स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमने क्या माना हुआ है? x माइनस 2 माना हुआ है। अगर x की वैल्यू 13 है तो x माइनस 2 कितना होगा? 11 होगा।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी 50% मोर एफिशिएंट है। अगर बी 50% मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 2 तो बी की एफिशिएंसी है 3। ये 15% मोर एफिशिएंट है, ठीक है? 50% ज्यादा एफिशिएंट। कहता है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद में बी चला गया, 1/3 काम बचा हुआ ए ने किया, तो बताइए ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? क्या बोलता है कि बचा हुआ काम क्या 1/3 काम ए करेगा। अब काम कितने दिन का है 15 का। अगर इसमें 1/3 अगर हम करें तो इसका मतलब 5 दिनों का जो काम है वो अकेले ए ने किए। इसका मतलब जो 10 दिनों का काम था, 10 दिनों का काम था किसका? ए का, वो दोनों ने मिलके किए। अगर ए का 10 दिनों का काम है और ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 20। 20 काम अगर ये 2 लोग मिलके करते हैं 5 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन एक साथ किया होगा? 4 दिन एक साथ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 9.6 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में चला गया 36 मिनट में। 9.6 किलोमीटर का डिस्टेंस 36 मिनट में चला गया और मिनट्स के आवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 60। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कटेगा, ये 6 से कटेगा और 16 छक्के 96। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो 16 किलोमीटर पर आवर। इसका 10% स्पीड ऑफ करंट है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 1.6। डाउनस्ट्रीम में से अगर मैं 1.6 अगर कम कर दूं तो डाउनस्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ वाटर ही तो है। अगर 16 में से अगर 1.6 कम कर दूं तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट मेरे को कितना मिलेगा? 14.4 किलोमीटर। 14.4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में जाना है कितना? 19.2 किलोमीटर जाना अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होएगी। अगर 14.4 में से 1.6 अगर कम करूं तो ये बचेगा 12.8। इस पॉइंट से पॉइंट कटेगा। 4 से अगर कट करना चाहें तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8। 4 से अगर कट करें तो 4 चौके 16 और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। 16 से कटेंगे 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5 घंटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? ए ने बिजनेस शुरू किया 1200 रुपए लगाकर, एक्स महीने के बाद में बी आता है, बी ज्वाइन करता है 1500 रुपए लगाकर। अगर 1950 टोटल प्रॉफिट है जिसमें से बी को अगर 750 मिलता तो एक्स की वैल्यू बताइए। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 1950 का। बी को कितना मिलता है? 750। अगर 750 बी को मिलता है तो इसका मतलब ए को कितना मिलता है? 1200। ये ए का प्रॉफिट है और ये बी का प्रॉफिट है। ए के प्रॉफिट को ए की इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1200। बी के प्रॉफिट को बी की इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, कितनी है? 1500। 1200 से 1200 कटेगा और ये 750 2 पे कटेगा। इसका मतलब ये हो गया 2:1 क्या है? इनके टाइम का, ए और बी के टाइम का रेशियो। ए ने बिजनेस शुरू किया है, ए ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो इसका मतलब ए का पैसा कितने महीने चला है? 12। 2 की वैल्यू 12 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6। कितने महीने के बाद आया? एक्स मंथ आफ्टर स्टार्ट द बिजनेस। एक्स महीने के बी ज्वाइन करता है, ठीक है? तो इसका मतलब कितने महीने के बाद आया होगा? 6 महीने के बाद आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कल is 3:5। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस है। और रेशियो कितना दे रखा है? 3/5। क्या पूछा हमसे? अगर कर्व सरफेस एरिया 1848 है तो हाइट बताइए सिलेंडर की क्या होगी? 2 पाई आर से 2 पाई आर उड़ा दो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5h इक्वल्स टू में 3r प्लस में 3h। इसका मतलब 2h इक्वल्स टू में 3r। यानी हाइट का रेशियो कितना है? 3 का मतलब 3 का मल्टीपल तो आएगा और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है 21। तो हाइट कितनी आएगी? 21। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। एक पाई चार्ट हमें दे रखा है, इसमें टोटल बुक्स जितनी पब्लिश हुई है 5 डिफरेंट स्टोर है, वो हमें परसेंटेज में बता रखा है। ए में 18% है, बी में 12% है, सी में 16 है, 32 है, 22 है। कहता है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु बोट द बुक इन स्टोर ई का जिक्र कर रहा है, इज 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स। कहता है कि अगर स्टोर ई से
21 महिलाएं अगर ज्यादा किताबें खरीदती हैं आदमियों से, तो बताइए सेम स्टोर में फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बोट बुक इन स्टोरी, तो कितनी फीमेल ने बुक खरीदी है। तो स्टोर ई का जिक्र हो रहा है, कितना परसेंट है इसके अंदर, 22% है। अब 550 टोटल किताबें हैं, इसमें से 22% किताबें ई में बिकी है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 11 से, 11 कितना हुआ, 121। इसका मतलब 121 किताबें आदमी और महिलाओं ने खरीदी। आगे क्या कहते हैं, महिलाएं 21 ज्यादा है, महिलाएं 21 ज्यादा है, यानी फीमेल और मेल का जो डिफरेंस है कितना है, 21। तो 21 अगर महिलाएं ज्यादा है तो इस 121 में से ये महिलाएं अलग निकाल के रख देते हैं। 21 महिलाएं ज्यादा है, अगर 21 महिलाएं अलग निकाल के रख दे तो फिर आदमी और महिलाएं कितनी रहेगी, तो इसका मतलब बचे हुए 50 ही महिलाएं हैं, 50 ही आदमी। तो टोटल महिला कितनी होगी, 71, कितना आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, फाइंड द सेंट्रल एंगल बुक डी। इस बुक डी का सेंट्रल एंगल चाहिए। तो जब भी परसेंटेज में हमारे पास कोई नंबर होता है, उसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 3.6, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3.6। 36 दूनी 72 होगा, 72 का मतलब आखिरी में 2 आएगा, और आखिरी में 2 एक ही ऑप्शन में लग रहा है मेरे को, 115.2 इसका आंसर होना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक कोर्स पब्लिशर है कोई MNP, उसमें 20% ज्यादा बुक्स है MNP के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर कितनी है टोटल, 550। उसमें अगर 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर इसमें 5 है तो इसमें 6 होगी, 5 की वैल्यू 550, 6 की वैल्यू कितनी होगी, 600। यानी ये जो MNP पब्लिशर है इसमें टोटल 660 किताबें पब्लिश। कहता है कि टोटल ए और बी का बताइए कितना है, ए और बी में कितना बिका, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम। तो ए और बी का मतलब है 18 + 12 यानी 30% में कितना निकालना है, 30% निकालना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 6 3 18, 18 और 1 19, 198 का सही जवाब होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। रेशियो पूछा है किसका, ए और सी का, किसके साथ में, डी और ई के साथ। तो बुक जो सोल्ड हुई है ना उनका रेशियो पूछा है। अब रेशियो अगर पूछा तो इसका तो कोई यूज नहीं है, ए और सी को जोड़ दो, यानी 18 और 16 को जोड़ दो, 17 दूनी कितना होगा, 34। इसके साथ पूछा हुआ है, डी और ई के साथ पूछा हुआ है, डी और ई के साथ पूछा हुआ है, यानी 54। 2 से कट करेंगे 17 पे, 2 से कट करेंगे कितने से, 27 से। 17:27 आना चाहिए, अगर कहीं भी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है तो 17:27 आना चाहिए, तो हमें कहां दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ बुक सोल्ड स्टोर ए एंड ई। ए एंड ई, ए और ई का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो ए और ई में देख लो कितना हो गया टोटल, 22, और ये टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। इसके साथ हमें एवरेज चाहिए, सी और डी के साथ चाहिए, सी और डी के साथ, यानी 16 थी 48 ही हो, 48 का आधा कितना होगा, 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे जी डिफरेंस तो 4% है ना। कितना परसेंट है, 4%। इसका 4% निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे, 4%। 1% अगर 5.5 है तो 2 11 हो गया, 11 दूनी कितना होता है, 22। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस में 9x प्लस में 20, ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट 20 हो, टोटल 9 हो, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। y की जो इक्वेशन है उसमें प्लस का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा। प्लस का 4 इन दोनों से बड़ा है और माइनस का 4 इसके बराबर है, तो y ग्रेटर भी है इक्वल भी है x के। y क्या है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, x के, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, टोटल 12 होना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7 आए, 4 3 7, 4 और 3 4 3 12, तो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, 3 और 4। y की जो वैल्यू है वो 30 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, तो 5 6 के 30 होता है, 5 और 6 11 होता है, लेकिन y स्क्वायर के आगे 3 है, इनको 3 गुणा कर देंगे, इसको 3 गुणा, का मतलब x ग्रेटर है y से, क्या है, x ग्रेटर है y से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट 15 हो, टोटल 8 हो, तो प्लस का 5 और प्लस का 3, 5 और 3 8, 1 6 36, 6 6 12, ये y के रूट होंगे, तो y क्या है, ग्रेटर है x, y क्या है, ग्रेटर है x। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, 14 आना चाहिए और 9 आना चाहिए, 7 + 2 9 होता है, 7 दूनी 14 होता है, ये x के रूट आ गए।
4 होना चाहिए और 4 होना चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 2। इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, तो -4 से ग्रेटर क्या है, प्लस का 2, और -7 से ग्रेटर क्या है, प्लस का 4। इसका मतलब क्या आएगा, नो रिलेशन। क्या आ जाएगा, नो रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट होना चाहिए 56, टोटल आना चाहिए 15, तो 8 7 56 होता है, 8 7 15 होता है, तो x के रूट दोनों नेगेटिव होंगे। 42 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 7 6 के 42, 7 और 6 दोनों के आगे 2 2 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस से दोनों से ग्रेटर है, 7 7 बराबर है, तो y ग्रेटर भी और इक्वल भी x के। ठीक है जी, y ग्रेटर भी और इक्वल भी है x। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, एक ट्रेन क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, 205 मीटर लंबी, 16 सेकंड में। अपोजिट डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। स्पीड कितनी है, 25। कितनी देर में क्रॉस करती है, 16 सेकंड में। 25 इंटू 16 कितना होगा जी, 400। इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेन की लेंथ 400 है। इसमें से एक ट्रेन की 205 है, बताइए रखिए क्वेश्चन में। दूसरे की कितनी है, तो आप कहेंगे जी 195, तो बचा फिर गैप कितने का है, गैप 10 का। ये पूछा था। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए जी, एक दुकानदार 14 किलो राइस वैरायटी ए के 60 के भाव, 18 किलो टाइप बी के दोनों को मिला के बेच देता है 65 रुपए में, जिसमें उसको प्रॉफिट होता है 100/3 का। 100/3 का मतलब ये है कि 3 पे 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 3 का सामान कितने में गया है, 4 में गया। ठीक, रिवर्स एलिगेशन लगा दोगे ज्यादा ठीक रहेगा। क्वांटिटी दोनों की हमें पता ही है, एक का रेट कितना है 60 है, दूसरे का रेट हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना दे रखा है, ओवरऑल कितना दे रखा है 65, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है। तो 65 अगर सेलिंग प्राइस है, यानी 4 की वैल्यू है, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू। 16 चौके 64 होता है, 2 5 16 3 48.75, यानी एवरेज कितना बनेगा 48.75। एक की 14 किलो वैरायटी और एक की कितनी किलो है भाई, कुल 18 किलो। इसका मतलब क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 7:9। कितना है, 7:9। 60 में से अगर 48.75 कम करेंगे तो कितना आएगा, 11.25 आएगा। 11.25 कितने की वैल्यू है, 9 की वैल्यू। 125 निम्न में 1125 होता है, 125 8 8.75, 8.75। 48.75 से ज्यादा है, इसका मतलब 48.75 से कम होएगा, तो ये माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, पूरा 40 बचे, 40 होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए भाई, कहते हैं कि प्रेजेंट इज ए इज 3 ईयर लेस देन प्रेजेंट ऑफ बी। ए और बी में 5 साल 3 साल का अंतर ये बता रखा है। रेशियो कब का दे रखा है, बी 5 साल पहले का, ए 4 साल बाद का, 3:4 है। ठीक है, तो बताइए क्या बताना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज बतानी है, बता देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन, ए लेस है किससे, बी से, प्रेजेंट एज में। रेशियो किसका दे रखा है, बी 5 ईयर अगो, बी का 5 साल पहले का है और ए के 4 साल बाद का है, यानी बी का पहले दे रखा है और ए का बाद में दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। इसका जिक्र किया हुआ है, ये बी का जिक्र किया हुआ है और ए का जिक्र किया हुआ है। ए का 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है और ए का 4 साल के बाद का दे रखा है। तो बी 5 ईयर अगो ये है, तो इसका मतलब आज कितने साल का होगा, कितने का होगा। ये कब का रेशियो दे रखा है, 4 साल बाद का दे रखा है, तो इसमें से 4 कम करना पड़ेगा, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। कहते हैं कि ए 3 साल कम है बी से, तो 3 साल का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का x प्लस का 9 बराबर में कितना है, 3। और x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर x की वैल्यू 6 है, अगर x की वैल्यू 6, a की प्रेजेंट एज पूछे, ये रहा प्रेजेंट एज। अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 चौके 24, 24 में से 4 कम करेंगे तो a कितने साल का आ जाएगा, 20 साल का। 20 साल का होना चाहिए, ऑप्शन ए आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक बैग में 6 रेड है, 5 ग्रीन है, 4 येलो कलर की बॉल है। हमें 2 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन हो ही हो, कम से कम एक ग्रीन हो, दोनों भी ग्रीन हो सकती है, लेकिन ग्रीन 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन 0 नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब मैं ग्रीन को हटा देता हूँ, बाकी कितनी बॉल बच गई, 10। अब पहली बॉल अगर मैं इसमें से निकालूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15, 10/15। दूसरी बॉल अगर मैं निकालूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/14। 5 से कट करेंगे 2 पे, 5 से कट करेंगे 3 पे,
ये 3 से कटेगा और ये कितने से? 7 से, यानी 3/7। ये क्या है? इसमें एक भी ग्रीन नहीं है, ग्रीन हमने निकाले नहीं। तो 1 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं ग्रीन ना होने को, तो ग्रीन होने का आ जाएगा कितना? 4/7। आप कहेंगे 4/7 तो ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस 200 ज्यादा है, इसका बी का, इससे ए से। बी को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, ए को 10% 40% लॉस पे बेचा गया। सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 4:11। कितना? 4:11। बी को कितने में? 10% प्रॉफिट में, ए को कितने में? 40% लॉस में। अगर 40% लॉस में है तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है? 60 की। हमें कितने की चाहिए? 100 की। 11 कितने की वैल्यू? 110 की। हमें कितने की चाहिए? 100 की, क्योंकि सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो आप कहेंगे जी 100 से मल्टीप्लाई ना ही करते तो ठीक था। 0 से 0 उड़ा देंगे, 11 से 11 कटेगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा किसका? कॉस्ट प्राइस का। कौन से प्राइस का? कॉस्ट प्राइस का। कितना डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस में? आप कहेंगे जी 1 का, लेकिन सवाल में कितने का है? 200। 1 की वैल्यू कितनी है? 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो मेरे से क्या पूछा है? कॉस्ट सेलिंग प्राइस बताइए 1 का कितना है? बता देंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की कितनी होगी? 400। 400 होगी, बात ठीक है। अब 400 का सामान कितने परसेंट लॉस में जा रहा है? 40% लॉस में, यानी 60% में जा रहा है। 6 चौके 24, 240 आना चाहिए यार इसका। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं। डीआई हमारे पास है, टेबुलर डीआई में 2001 से लेकर 2005 स्टैटिक्स के, इकोनॉमिक्स के जितने बच्चे अपीयर हैं वो हमें दे रखे हैं, और जितने पास है उनका परसेंटेज दे रखा है। कोई कॉलेज है XYZ, वो हमें नहीं पता, कॉलेज का नाम है XYZ मान लेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर फेल इन इकोनॉमिक्स इन 2002 और 2003। जो लोग इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं 2002 में और 2003 में, उनका एवरेज चाहिए। ठीक है भाई, 2002 में ये रहा 2002, 2003 ये रहा 2000। कब की बात कर रहा है? इकोनॉमिक्स की। 3800 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं? 3800 लोग अपीयर हुए, उसमें से 45% पास है। इसका मतलब ये हुआ कि 55% फेल है। क्या है? 55% फेल है, क्योंकि 2 जीरो से 3800 की दोनों जीरो कट जाएगी प्लस में। और क्या है मामला? 2600 है टोटल 2003 में, उसमें से 60% पास है। इसका मतलब 26 का 40% फेल है। ठीक है जी। और इनका हमें क्या चाहिए? हमें एवरेज। क्या चाहिए? एवरेज। तो एवरेज अगर चाहिए, एवरेज निकाल लेंगे और क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 2 कॉमन है, या 19 से कटेगा, ये 2 कितने से कटेगा? तो इसके आखिरी में 0 आएगा कि 19 5 95, 5 आना चाहिए, तो 5 के तो 2 ऑप्शन बन रहे, इसलिए आनी फेल। 19 5 95 9, 19 5 95, 95 और 9 104, 20 दूनी 52, ये जोड़ देंगे 5 6 5 1। 1565 क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी। तुक्का तो थोड़ा सा हमने मार दिया था, लेकिन इसके आखिरी में भी 5 था और एक नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन स्टैटिक्स इन 2003 इज व्हाट परसेंट फेल इन इकोनॉमिक्स सेम ईयर। कहता है कि जो लोग फेल हुए हैं ना स्टैटिक्स में 2003 में, फेल कितने हुए 2003 में? टोटल कितने लोग हैं? 2500। कितने परसेंट फेल हुए? अरे 35 पास हुए, इसका मतलब 65 फेल हुए। कितने लोग फेल हैं? इसका परसेंटेज चाहिए, किसके साथ चाहिए? इक्को के सेम में। इक्को का सेम कौन से का, कौन सी ईयर का? 2003 का है ना, तो 2003 में 2600 है। और फेल कितने परसेंट है? 60। 60 तो पास है, फेल तो 40 ही है। गुणा में परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा? लगभग अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लगभग अप्रोक्सीमेशन। 13 5 65 होता है, 13 दूनी 26 होता है जी, होता है। तो 5 से काटेंगे जी, कितने से कटेगा? 8 पे कटेगा। बात तो ठीक है, 8 पे काट दिए, 8 5 40 होता है। 25/16, 25/16 का करें, 4 से काट देंगे भाई, 2 से कटेगा, 4 से काट देंगे, 25 से कटेगा। 25 25 कितना होता है? तो आप कहेंगे तो ये 625 होता है, भाग में कितना है? 4। तो 15 चौके 60, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 156.215 के आसपास आना चाहिए, तो सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए।
क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड रेशियो किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन इको 2002 से लेकर 2004 तक। इको का 2002 से 2004 ये जोड़ना है भाई, अपीयर का बताना है, ठीक है। तो अपीयर का बताना है, तो 38 26 48, तो मैं 4 2 6 6 और 3 9 9 और 8 और 8 16 16 और 6 16 और 6 22 22 9 और 2 11 112 टोटल आ गया। इसके साथ रेशियो चाहिए भाई, स्टैटिक्स के साथ चाहिए 3 से 5 में, 3 से 5 में इनके साथ चाहिए, जोड़ देंगे 4 4 8 8 और 2 10 105 5 आ जाता। कुछ कटेगा क्या? 7 से कटेगा, 16 7 112 होता है और 7 105 होता है, 15 7 16 15 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन स्टैटिक्स इन ईयर 2002। 2002 में जो पास हुए हैं स्टैटिक्स में, कितने पास हुए हैं रे? 55% पास हुए हैं, 27 का 55% इतने पास हुए हैं। इसके साथ डिफरेंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन इको ईयर 2005, इको 2005 में फेल, ये फेल हुए, आधे फेल हो गए, आधे पास हुए, 2200 का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर, 27 गुणा 55 करके माइनस कर देंगे, कर देंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इको फ्रॉम 2002 से लेकर 2004, 2002 से लेकर 2001 से लेकर 2004 का इको का हमें चाहिए एवरेज, क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, जो अपीयर हुए उनका एवरेज चाहिए। 4200 3800 2600 4800, 200 को तो गोली मारो, क्या मारो गोली? 4 4 8 4 12, क्या है? एक तो 42 है, एक 38 है, एक 26 है और एक 48 है। इनका हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 ये बनेगा। किससे भाग करना है? 4 से। तो 4 से अगर भाग करेंगे, 4 तिये 12, कितना आएगा? 3, 4 8 32, 3800 है क्या? हाँ, ये 3800, डी आ गया, डी क्या आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे करनी पड़ेगी हमें। x% ऑफ, इसको मान लेंगे 5285 भाग में 7 इक्वल्स टू 986 माइनस में 533। 7 से कट करेंगे, 7 7 49, 3 7 5 35, 3 7 5 35। तो 755 को 750 मान के 100 से भाग कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें से माइनस कर दो, 3 आ गया, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, 5 आ गया। इसको 450 मान लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटो, 15 5 75, 15 3 45, ये कटेगा जी कितने से? 20 से। 20 3 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए, 60 आ जाए, लगभग लगभग करके करना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। इसको हम 1042 मान लेंगे, प्लस में क्या है? x है, डिवाइड करना है किससे? 3 से। 1861 को 4 से भाग कर देंगे, 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20, 1 4 चौके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिये 12 कैरी 1, 5 तिये 15, 1 16 कैरी 1, 4 तिये 12 और 1 13। उसमें से 1042 कम कर देंगे, तो आप कहेंगे जी ये तो 320 बचे, क्या बचेगा? 320। 320 है तो सही है, क्या आएगा? ई आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 70% ऑफ 445 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू में 625 अप्रोक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय x। 14 5 70, 5 से कटेगा पूरा पूरा, ये 20 से कटेगा, 20 से अगर काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 4 पे, ये 5 से कटेगा
5 8 40, 5 दिन में 45। तो 625 का जो x अब ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 89 इसके डिवाइड में। 90 मान के अगर मैं करूँ इसको तो 9 7 63, 623 लगभग कितने से कटेगा? 7 से। 7 जो कि 28 के अप्रोक्स आना चाहिए, लगभग 28 के आसपास, तो ये 28। नेक्स्ट एग्जांपल, x की पावर 2 है प्लस में 114 माइनस में 24 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 5 120 बराबर में 16। अगर इसमें से मैं माइनस करूं तो 6 आएगा, माइनस का उस साइड जाके जुड़ेगा, 169 का अंडर रूट 13 बनेगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 6 7 6 8 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 12 से, मल्टीप्लाई 257 का अंडर रूट है तो 216 256 16 का होता है, माइनस में 58 है, 12 से कट कर देंगे, 12 6 के 72, कितना बचेगा? 4 12 चौके 48। तो 16 गुना में 4 16 16 256 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 4 माइनस में कितना है? 50। अगर मल्टीप्लाई करें इसकी, 16 की कर देंगे डायरेक्ट इसके साथ, 16 चौके 64, 6 16 छके 96, 96 और 2 कितना होगा? 100, माइनस करेंगे 50। अगर माइनस करेंगे 58 तो लगभग कितना बचेगा? 14 में से 8 गया 6 और 6 और 9, 966 के आसपास आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।